राधे। संसार तत्व पर विचार करते हुए आप लोगों को बताया गया कि संसार दो प्रकार का होता है, सत्य संसार, मिथ्या संसार। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का बना हुआ संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सत्य संसार है, क्योंकि इसको सत्य ने अर्थात ईश्वर ने बनाया है। और इस सत्य संसार को देखकर इसको प्राप्त करने की जो भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हम बनाते हैं, वो कहलाता है मिथ्या संसार। मिथ्या संसार की गड़बड़ी के कारण ही हम लोग संसार में सुख मानते हैं। हमें बार बार ये विचार करना होगा कि संसार में सुख नहीं है। आप कहेंगे कि दीदी, आपके कहने से हम मान लें कि संसार में सुख नहीं है? हमें तो समय समय पर सुख का अनुभव होता है। जब हम अपनी पसंद का कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, तो हमें सुख मिलता है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र यही कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। आप कहेंगे कि इसका मतलब संसार में दुख होगा। ना, संसार में दुख भी नहीं है। तस्माद् दुःखात्मकं नास्ति नैव किंचित सुखात्मकम्। विष्णु पुराण। संसार में न सुख है न दुख है। भर्तृहरि जी कहते हैं, मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम। जो मनस्वी हैं उनको इसी संसार से न सुख मिलता है न दुख मिलता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि संसार में सुख नहीं है कैसे। पहले सुख की परिभाषा समझिए। सुख किसे कहते हैं? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा त्वेव जिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। जो अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए मिलता है, उसे कहते हैं सुख, आनंद। आप लोग कहते हैं संसार में सुख है। मैं आपसे 2 प्रश्न करूंगी। पहला प्रश्न, जिस वस्तु से आपको अभी सुख मिल रहा है, उस वस्तु से आपको क्या सदा हमेशा सुख मिलता है? नहीं। दूसरा प्रश्न, जिस वस्तु से आपको सुख मिल रहा है, उस वस्तु या व्यक्ति से क्या सबको सुख मिलता है? नहीं। अब पहले प्रश्न का उत्तर ठीक से समझिए। जिस वस्तु या व्यक्ति से हमें अभी सुख मिल रहा है, उस वस्तु या व्यक्ति से क्या हमें सदा सुख मिलता है? नहीं। कैसे? आप कहते हैं रसगुल्ले में बड़ा सुख है।
आपने एक रसगुल्ला खाया, सुख मिला? आप कहेंगे हाँ मिला। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला, लेकिन कुछ कम। तीसरा रसगुल्ला खाया, सुख और कम। चौथा रसगुल्ला खाया, सुख और कम। पांचवा रसगुल्ला खाया, सुख समाप्त। अब अगर आपसे कोई कहे एक रसगुल्ला और खाइए, नहीं नहीं, क्या हमें मार डालोगे? मरोगे क्यों? आप तो कहते हैं रसगुल्ले में सुख है तो खाए जाओ। लेकिन आपकी फीलिंग बता रही है कि सुख पहले घटा, फिर घटते घटते जीरो पर आ गया, फिर उसी से उल्टी होने लगी। जबकि सुख की परिभाषा क्या है? प्रतिक्षणम वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र, जो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए उसका नाम सुख। लेकिन संसार का सुख तो प्रतिक्षण घटता है। आप कहते हैं गर्मियों में प्यास लगी हो, ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जाए, बड़ा सुख मिलता है। आपने एक घूंट पानी पिया, सुख मिला? हाँ मिला। दूसरा घूंट, सुख और कम। तीसरा घूंट, सुख और कम। 10वां घूंट, सुख समाप्त। अब अगर आपसे कहा जाए एक गिलास पानी और पीजिए, नहीं नहीं, हम तो मर जाएंगे। क्यों? आप तो कहते हैं पानी में बड़ा सुख है तो पिए जाओ। लेकिन आपकी फीलिंग बता रही है कि सुख पहले घटा, घटते घटते जीरो पर आया, फिर उसी से दुख मिलने लगा। एक माँ है, उसका बच्चा प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है। जब स्कूल से लौट कर आया तो माँ ने बड़े जोरों से उसका आलिंगन किया। पहले मिनट बहुत सुख मिला, दूसरे मिनट हाथ और ढीला हो गया, तीसरे मिनट हाथ और ढीला यानी सुख कम, चौथे मिनट जाओ बेटा खेलो। अब बच्चा कहता है मम्मी मैं तो अभी और प्यार करूंगा। मम्मी कहती है नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, जाओ खेलो। मम्मी गर्मी तो पहले भी थी, पसीना तो पहले भी आ रहा था, तब तो आपने बड़े जोरों से चिपटाया था। हाँ बेटा, उस समय पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब जाओ। देखिए, ये संसार का सुख घटता है फिर समाप्त हो जाता है। हमेशा हमको किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख नहीं मिलता। जैसे हमको मीठा सदा मीठा लगता है, नमकीन सदा नमकीन लगता है, ऐसे ही हमें किसी वस्तु से सदा सुख नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न था कि जिस वस्तु या व्यक्ति से आपको सुख मिलता है, उस वस्तु या व्यक्ति से क्या सबको सुख मिलता है? नहीं। एक की तरकारी में आप प्याज लहसुन डाल दें, वो कहता है भाई वाह क्या खुशबू आ रही है, क्या स्वादिष्ट सब्जी बनी है। और जो प्याज लहसुन न खाता हो, आप कह दें इसमें प्याज है प्याज है, उल्टी हो जाएगी। आप किन्हीं पंडित जी को भोजन पर आमंत्रित करिए और एक बोतल में गंगा जल भरकर रख दीजिए। जब पंडित जी आधा भोजन कर चुके तो आप पंडित जी से पूछिए, पंडित जी खाना कैसा बना है? पंडित जी कहते हैं भाई वाह यजमान, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है।
हरि को बुलाए जा, हरि को बुलाए जा, गोविंद राधे जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। हरि को बुलाए जा, गोविंद राधे जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। ओ जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। जग को भुलाए जा, जग तो ही का दे। नित्य विहार करें, नित्य विहार करें, गोविंद राधे ब्रज में या मेरे उरपुर में बता दे। नित्य विहार करे गोविंद राधे ब्रज में या मेरे उरपुर में बता दे। ब्रज में या मेरे उरपुर में बता दे। ब्रज में या मेरे उरपुर में बता दे। झूमत झूमत आई है कब, झूमत आई है कब, गोविंद राधे श्यामा श्याम मोढ़िग गल बहिया दे। झूमत आई है कब, गोविंद राधे श्यामा श्याम मोढ़िग गर बहिया दे। श्यामा श्याम मोढ़िग, श्यामा श्याम मोढ़िग गल बहिया दे। श्यामा श्याम मोढ़िग गर बहिया दे। गरबाही दे के आजा, गरबाही दे के आजा, गोविंद राधे उर बीच झूला डारी, झूला झूला दे। गरबाएं दे के आजा, गोविंद राधे उर बीच झूला डारी, झूला झूला दे। उर बीच झूला डारी, उर बीच झूला डारी, झूला झूला दे। उर बीच झूला डारी, झूला
बता दे। हमको भी देखे को जाके बता दे। एक वर दे दे राधे, एक वर दे दे राधे, गोविंद राधे। भूले हूँ भूलूं नहीं, तू ही पल आधे। एक वर दे दे राधे, गोविंद राधे। भूले हूँ भूलो नहीं, तू ही पल आधे। भूले हूँ भूलूं नहीं, तो ही पल आधे। भूले हूँ भूलू नहीं, तो ही पल आधे। तुम भी ना भूलो मोही, तुम भी ना भूलो मोही, गोविंद राधे। मैं भी न भूलूं तो ही पल छीन आधे। तुम भी न भूलो मोहि, गोविंद राधे। मैं भी न भूलूं तो ही पल छीन आधे। मैं भी न भूलूं तो ही, मैं भी न भूलूं तो ही पल छीन आधे। मैं भी न भूलूं तो ही पल छीन आधे। दोनों दिव्य चंद्रमा हैं, दोनों दिव्य चंद्रमा हैं, गोविंद राधे। मेरे दो नैना चकोर बना दे। दोनों दीप चंद्रमा हैं, गोविंद राधे। मेरे दो नैना चकोर